यदि आप सुबह से लेकर शाम तक अपने बारे में सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं तो आप ये मानकर चलें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी घर करती जा रही है। जितना हो सके अपने बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। लोग हंसते हैं कि आप 1000 करोड़ की बात करते हैं, 500 करोड़ की बात करते हैं, हंसने दीजिए। जब तक कि आपका माइंड उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होगा, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप 100 करोड़ के या 1000 करोड़ के मालिक बन सकते हैं? क्योंकि जब आप सोचना शुरू करते हैं, लोग आपके ऊपर हंसना शुरू करते हैं और कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन भी कहता है कि ये संभव नहीं है। लेकिन एक वक्त जब आप लगातार सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब आपका अंतर्मन भी इस चीज को स्वीकार करना शुरू कर देता है कि हाँ, ये संभव है। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अंतर्मन इस चीज को स्वीकार करना शुरू करता है, तो वो चीजें आपकी जिंदगी में घटित होना शुरू हो जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है कन्या राशि के जातकों की पत्रिका में। सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन किया है। आप जानते हैं, मैं जो विश्लेषण देता हूं वो सूर्य के परिवर्तन के हिसाब से देता हूं। 17 अगस्त 2025 से लेकर 16 सितंबर 2025 तक का माह, ये जो एक माह का वक्त है, ये हमारे कन्या राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 6 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी लग्न कन्या है या फिर आपकी राशि कन्या है। बुध आपके लग्नेश होते हैं, शुरुआत आपकी बुध से ही करते हैं। बुध महाराज का गोचर इस समय आपके 12वें भाव में हो रहा है। देखा जाए तो 12वां भाव कोई अति उत्तम भाव नहीं होता, खर्चों का भाव है, एक्सपेंसेस दिखाता है, एक्सपेंडिचर्स है। किस चीज का एक्सपेंडिचर? लग्न का एक्सपेंडिचर। क्योंकि जब हम यहां से काउंट करते हैं तो 12वां भाव पड़ता है, ठीक है, लग्न का। अब लग्नेश जो है वो बुध आपके 12वें भाव में चले गए हैं। मौसम भी खराब चल रहा है। इम्यून सिस्टम, फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपका इम्यून सिस्टम होता है। कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम कमजोर है। अपने डाइट चार्ट थोड़ा सा फॉलो कीजिए, बाजारू चीजें खाने से बचिए। ये जो ज्यादा स्पाइसी और तला भुना भोजन जो है, ये 1 माह के लिए ये आपको थोड़े बहुत हेल्थ रिलेटेड इश्यू दे सकता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, इस तरह की एलर्जिक प्रॉब्लम आपको इस समय देखने के लिए मिल सकती है। ये बुध महाराज जो है ये 16 सितंबर तक यहीं रहेंगे आपके। इस बीच के दौरान आपको थोड़ा सा हेल्थ के लिए कॉशन बरतने जरूरी है। मंगल महाराज जो कि आपकी पत्रिका में आपके 3rd हाउस के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। बुध के साथ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद है, क्योंकि बुध महाराज जो है वो राजकुमार हैं और मंगल जो है वो ग्रहों के सेनापति हैं। मन मार कर सेनापति को राजकुमार के साथ में चलना पड़ रहा है। कन्या राशि के जातकों, 2 चीज आपके साथ हो रही है। 2 जगह पे मन मारना पड़ रहा है। एक जगह तो मंगल को मन मारना पड़ रहा है क्योंकि उदंड राजकुमार के साथ है, दूसरे गुरु बृहस्पति को मन मारना पड़ रहा है, ठीक है। ये जो है मंगल महाराज चूंकि आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं, डिसीजंस, पराक्रम, साहस, मंगल की 4थी दृष्टि जो है ये आपके सुख भाव पर पड़ती है। भूमि, भवन, वाहन, माता के सुखों से संबंधित भाव है, इमोशंस का भाव है। वो लोग कन्या राशि के जो कि नया भूमि, भवन या वाहन खरीदना चाह रहे हैं, बड़ा कहना चाहिए कि सुंदर समय बना हुआ है। इस समय आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। ये मंगल महाराज आपको भूमि, भवन, वाहन तो दिलाएंगे ही, साथ ही साथ आपको, चूंकि इनकी अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 4थी, 7वीं और 8वीं। 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव अनायास
होने वाले लॉस या अनायास होने वाले गेन्स को दिखाने वाला होता है। अष्टम भाव साधनाओं को भी दिखाता है, अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों को दिखाता है, अष्टम भाव विरासत को दिखाता है, पैतृक संपत्ति को दिखाता है। मंगल महाराज जब तक यहां बैठे हुए हैं, इनकी अष्टम दृष्टि आपको विरासत की धन संपत्ति दिला सकती है, कोई इंश्योरेंस का पैसा दिला सकती है। मंगल की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भाव है। शनि महाराज यहां पर बैठे हुए हैं। शनि महाराज के साथ में मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो भी बच्चे इस माह पैदा होंगे, इंजीनियर बनने का योग बहुत बढ़िया होगा उनके चार्ट में। लेकिन आपके लिए शनि मंगल का कॉम्बिनेशन थोड़ी बहुत दुर्घटना का योग भी बनाता है। इस समय पर आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए वाहन चलाते समय। यदि आप कन्या राशि या कन्या लग्न के हैं तो जब तक ये मंगल महाराज आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ये शनि मंगल का कॉम्बिनेशन कुछ दुर्घटना, जिसमें कि कट लग जाना या फिर फ्रैक्चर हो जाना, इस तरह की चीजों को दिखाने वाला होता है। गुरु महाराज आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। आपकी पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि गुरु अपना नक्षत्र परिवर्तन करके अपने स्वयं के नक्षत्र में आ गए हैं। अपने स्वयं के नक्षत्र में जब भी कोई प्लेनेट आता है तो अपने ही घर में आता है, बलशाली होता है पूर्ण रूप से और आपको पूरे रिजल्ट देने में सक्षम होता है। गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके धन भाव पर पड़ती है। एक्यूमुलेटेड वेल्थ का हाउस होता है, वाणी का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, आपके डेली कैश फ्लो का भाव होता है। 13 अगस्त 2025 से आप देखेंगे कि शनै शनै आपके कैश फ्लो में बढ़ोतरी होना शुरू हो रही है। ये नौकरी करने वालों के ऊपर निर्भर नहीं है। देखिए, बात समझिएगा कि आपको तो बंधी हुई सैलरी आती है, लेकिन हाँ, जो व्यवसायी गण है, जिनका बिजनेस है, ठीक है, उनके लिए आप देखिएगा कि 13 अगस्त 2025 के बाद से आपके कैश फ्लो में धीमे धीमे ग्रोथ होना अब शुरू हुई, आपको दिखाई देना स्टार्ट हो गई होगी। ठीक है। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि भूमि भवन वाहन, मंगल की चौथी दृष्टि भूमि भवन वाहन, डेफिनेटली आपको बढ़िया से बढ़िया प्रॉपर्टी यदि आप खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आपको लाभ करा देगी। गुरु की नवम दृष्टि आपके 6वें घर पर पड़ रही है। गुरु चांडाल का जो नक्षत्र योग बना हुआ था वो तो भंग हो गया, लेकिन राशि आधारित अभी भी बना हुआ है। यहां पर गुरु आपको आपकी नौकरी में, चूंकि 6वां घर सेवा का भाव होता है, आप किस तरह की नौकरी कर रहे हैं ये आपके 6वें घर से देखा जाता है। गुरु बृहस्पति आपको नौकरी में आपकी तरक्की दिलाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन यही गुरु साथ में आपको पेट से संबंधित समस्याएं भी दे सकते हैं। यहां पर आपको डाइजेशन के लिए सतर्क रहना पड़ेगा जब तक गुरु महाराज आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। अब हम जो महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं राज तिलक की, जो थंबनेल मैंने दिया हुआ है, देखिए, सूर्य का परिवर्तन 17 अगस्त 2025 को हुआ और सूर्य नारायण केतु के साथ में बुधादित्य नामक राजयोग बनाकर 12वें घर में बैठे हुए हैं। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि सूर्य का 12वें घर में जाना बहुत खराब होता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, नेगेटिव चीजें। एक बात आपने सुना होगा, एक राजयोग आपने सुना होगा जिसको कि हम कहते हैं विपरीत राजयोग। 6वें, 8वें और 12वें का स्वामी, मतलब आपके 6वें घर, 8वें घर और 12वें घर का स्वामी जब कभी भी 6वें, 8वें और 12वें घर में जाता है, वहां जाकर ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर देता है। निकली निगेटिविटी में से पॉजिटिविटी की बात निकली। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि हर नेगेटिव चीज में से भी पॉजिटिविटी निकल सकती है। 12th हाउस का जो सूर्य का गोचर हुआ है, ये 12th हाउस का सूर्य आपके लिए विपरीत राजयोग का निर्माण करता है, क्योंकि ये 12वें घर का स्वामी है और अपने ही घर में गोचर कर रहा है। ये जो 1 माह का वक्त जो आप लोगों को मिला हुआ है कन्या राशि के जातकों, ये सूर्य और बुध का बुधादित्य योग तो बना ही हुआ है, लेकिन साथ ही साथ में ये आपके लिए विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहा है।
केतु के साथ में बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बात समझिएगा। अब यदि सूर्य आपकी पत्रिका में बढ़िया पोजीशन में है तो भी और नहीं है तो भी सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आपके 6वें घर के जो स्वामी होते हैं वो शनि महाराज होते हैं और 12वें घर के स्वामी आपके सूर्य नारायण होते हैं। पिता और पुत्र दोनों में से किसी भी एक को पकड़ेंगे, दूसरा नाराज हो जाएगा। पिता और पुत्र आपको दोनों को पकड़ना पड़ेगा। अब आप कैसे पकड़ेंगे? सूर्य को जल चढ़ाइए, उसमें थोड़े से काले तिल मिला लीजिए। सूर्य को जितनी देर आप जल चढ़ा रहे हैं, तांबे के बर्तन से अपने सर के ऊपर दोनों हाथ ले जाकर इस तरीके से आपकी आंखें नीची होनी चाहिए। जितनी देर आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं उतनी देर के लिए आप अपनी सांस रोक कर रखें। 5-7 सेकंड की चीज होती है, ये अकल्ट के हिसाब से है, इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। आपको यदि आपको अपना 12वां घर अच्छा करना है तो आपको साथ में 6वां घर भी अपना अच्छा करना पड़ेगा। सूर्य और शनि दोनों को आपको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, साथ में शनि के मंत्रों की एक माला के जाप करें। ये सूर्य महाराज आपके विदेशों से संबंध बनवाते हैं। ये सूर्य महाराज आपके विदेशों से होने वाले व्यवसाय में आपको लाभ दिलाते हैं। ये सूर्य महाराज जो हैं, ये आपकी प्रतिष्ठा को विदेशों तक फैलाने का काम करते हैं। लेकिन ये संभव कब होगा? जब आप 12वां भाव और 6वां भाव इन दोनों को बैलेंस करके चलेंगे, और बैलेंस करने की विधि मैंने आपको बता दी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।